कि आप हर जगह रहना चाहते हैं लेकिन किसी को कुछ देना नहीं चाहते। हाँ, या कांग्रेस को न शादाब चौहान को। ठीक है, अब देखिए भारतीय जनता पार्टी, मेरा जो इंडिया है, हमारा जो गठबंधन है, उसने ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता को हटाना है यहाँ से। क्यों हटाना है? अब देखिए एक पोल इन्होंने खेली, अब देखिए इनके मुद्दे क्या हैं। जब 2014 में आए थे तो लंबी लंबी बातें बताते थे, तब महंगाई बेरोजगारी पे आप चुनाव लड़ रहे थे, ठीक। तब कब्रिस्तान शमशान घाट पे भी आप लड़े चिल्ला चिल्ला के। उसके बाद आप चूंकि आपके 9 साल करीब हो गए, फिर आपने क्या सोचा, अब तो हमने कुछ तो विकास किया नहीं देश के लिए, ना कोई हमने महंगाई कम की, ना बेरोजगारी कम की, आप कैसे आपको भटकाएं। तब इन्होंने फिर नया मुद्दा उठाया, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण। अब देखिए अब कैसे परिवारवाद इनका देखिए, इन्हीं का मुद्दा है, हमारा नहीं है। इन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाया कि राज्य परिवारवाद, देखिए इनको जब सत्ता बनानी होती है तो चौटाला जी परिवारवाद के साथ में हरियाणा में सरकार बनाए हुए हैं, मेरी पूरी बात हुआ। बादल जी के साथ सरकार बनानी होती है पंजाब में तो उनके साथ मिल जाते हैं, और कश्मीर की जिनकी बात कर रहे हैं वहां भी पीडीपी के साथ इन्होंने मिलकर सरकार बनाई, एनसीपी के साथ सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं, और शिवसेना के साथ भी सरकार महाराष्ट्र में बना रहे हैं। ये शरद पवार इंडिया की तरफ है, इनकी तरफ एनसीपी से याद आया। बात सुनिए, आप बोलने दीजिए भाई, अजीत पवार जी को लेके आए ना, ये अभी आगे और पोल खोलूंगा। अजीत दादा पे कह रहे थे ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे, उसके बाद उनको बुलाया कि मंत्री बना दिया, अब भ्रष्टाचार खत्म हो गया। तुष्टीकरण पे भी देखिए इनका तीसरा मुद्दा तुष्टीकरण। अब हरियाणा में दंगा हुआ, सरकार इनकी है, दोष किसको दे रहे हैं? हमारे ऊपर में। बताओ, विपक्ष को दोष दे रहे हैं, सरकार इनकी है। ये भी मेरी गलती है। अब वहां मणिपुर में महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, एक शब्द नहीं बोला भाई, मेरा भाई है मेरे, एक शब्द नहीं बोला। झगड़ा इसी बात का है, भाई हम जरूर हैं लेकिन हमारे वैचारिक मतभेद हैं, क्योंकि ये महिलाओं के अन्याय के साथ खड़ा नहीं होते। अच्छा, आप किसी गरीब के साथ खड़ा नहीं होते। अच्छा, आप कह रहे हैं तुष्टीकरण के इस खेल में आपका खड़े, तुष्टीकरण के खेल में आपका खड़े। हम समाज का खड़े, तुष्टीकरण का खेल हम नहीं करते। समाज के हर व्यक्ति को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी समाजवादी लोग करते हैं। तुष्टीकरण कितना गजब का है कि जब चंद्रयान लैंड किया तो अखिलेश जी क्या लिखे, चांद मुबारक। इसका जवाब भैया, चंद्रयान का चांद मुबारक से क्या मतलब था मेरे भाई? रुक, तेरे को बताइए, हम हिंदुस्तान में हम दोस्त को फोन करके मुबारकबाद देते हैं, आप हमारी भाषा में भी धर्म खोजेंगे, भाषा में भी धर्म खोजेंगे। अरे चंद्रयान मुबारक को समझ में आता है, चांद मुबारक अभी तो ज्ञान दे रहे थे, चांद मुबारक। मैंने हमने बोलना शुरू किया ज्ञान। देखिए चांद मुबारक, हम किसी चीज का स्वागत करते हैं, किसी को मुबारकबाद बोलते हैं, यही तो हमारी संस्कृति। क्या आप क्या कांग्रेचुलेशन को आप अगर उसमें बधाई की जगह कांग्रेचुलेशन लिख देते तो आप बुरा नहीं मानते? मैंने अंग्रेजी लिख दो तो बुरा नहीं मानेंगे, हिंदुस्तान की चलती हुई भाषा में अगर लिख दिया तो इनके पेट में दर्द होने लगा, क्योंकि डिवाइन रूल दिखाई पड़ता है, भाषा में दर्द दिखाई पड़ता है। जाने दो बेचारे को अब यार। अच्छा, एक मैं भी सुधांशु जी पूछे तो चांद मुबारक में धर्म कैसे आ गया, ये सवाल पूछा गया, और इसका जवाब दीजिए। मेरा सवाल है, जवाब देता हूँ। भगवान शंकर के माथे पर चांद होता है, हम सब जानते हैं। अगर किसी को लगता है कि चांद मुबारक कह के उनको खुशी मिल रही है तो वो कर ले। कोई बोले कि भगवान शंकर का आशीर्वाद है, कोई बोले कि उनके धर्म का, तो इसमें क्यों धार्मिक एंगल? बता रहा हूं जी। देखिए, जो उस दिन घटना हुई वो चांद को देखना उपलब्धि थी या चांद पे उतरना उपलब्धि थी? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप क्या कर रहे हैं? व्याख्या कर रहे हैं, आप कह रहे हो क्या बोलो, गलत व्याख्या कर रहे हैं। खड़ा कर आपने बोला चांद मुबारक लिखा नहीं था, चांद पे नाम लिखा कर पकड़ लिया हमने। आप गला आए बात चांद मुबारक का मतलब क्या हुआ? चांद को पकड़ लिया। आपने बोला चांद मुबारक का मतलब ये हुआ, एक सेकंड, चांद मुबारक का मतलब इन्होंने बोला चांद को पकड़ नहीं लिया, चांद पे पहुंच गए, चांद पे खड़े हो गए, चांद मेरे कब्जे में है क्योंकि हम चांद पे जा सकते हैं, ये मतलब है। और आप मैं एक सेकंड में किसी की बात कह रहा, चांद मुबारक का मतलब होता है ईद पकड़ लिया, ईद तक पहुंच गए। अरे सुरेंद्र राजपूत की बारी है और उनकी भी बारी है। अच्छा ये बताइए, ये चांद मुबारक की बात जो ये कर रहे हैं, जो बात सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं, ये वाजिब है या वो कह रहे हैं कि चांद मुबारक का मतलब होता है चांद को पकड़ लिया? एक सेकंड, आपने बोला मैं बोल रहा हूं, मैं पकड़ लिया, बोला कि नहीं बोला? जिन्होंने सुना वो हाथ खड़ा करे। शब्दों को तोड़ते हो बोला है ना? आप बताइए, बोला कि नहीं बोला? तो देखिए बोला है, आप लोग भी कमाल भाई साहब बोलेंगे चांद पे हम खड़े। क्या बोला इन्होंने? चांद मुबारक का मतलब है। अब शोर बताइए, चांद मुबारक का मतलब क्या बोला? चांद पकड़ा, चांद पकड़ लिया। अब मैं इनके पास भी नहीं आ रहा। सही पकड़े। अब देखिए सुरेंद्र राजपूत अपनी टाइम पे बैठते हो, मैं कह रहा हूँ पकड़ने
करने का भाई वही काम है मेरा, शब्दों को पकड़ना। मुझे भी तो बोलने दो। शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है भाई। देखिए, शब्दों को पकड़ना ही मेरा काम है। मैंने बोला मेरे कर्म को तो पकड़िए, मेरा कर्म ही मेरा धर्म है। मैंने कहा उस पे खड़े होना, चांद मेरे कब्जे में, पकड़ा बोल दिया, क्या